फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में बड़ा जो आपको टेस्ट भेजी गई थी आज उसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वहाँ पे 10 एमसीक्यूज आपको भेजे गए थे। उसमें पहला एमसीक्यूज था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, जो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स थे, 7 पीरियड्स थे, तो उनमें पहला ही ग्रुप जो था वो आपका अल्कली मेटल्स था। तो पहले ग्रुप में जो अल्कली मेटल्स होते हैं तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? तो पहला ही मेंबर हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन में 1 ही होता है ना, तो वो 1। तो ऑप्शन में क्या आएगा? यस 1। तो आपको ऑप्शंस क्या दी थी? 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 7, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन सही था बेटा ए नंबर का, दैट इज 1। क्लियर? नाउ आपको पता होना जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल में मैंने शुरू के 2 बॉक्स और लास्ट के 2 बॉक्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने के लिए बोला था। पहला था अल्कली मेटल, दूसरा था अल्कलाइन अर्थ मेटल। लास्ट में 17 जो था वो था बेटा आपका हैलोजन ग्रुप, और 18 जो था वो 0 ग्रुप एलिमेंट्स था, इनर्ट गैसेस था, नोबल गैसेस था। ठीक है, नाउ सेकंड, इन विच ब्लॉक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल्स फाउंड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स आते हैं एसपीडीएफ, उसमें एक ऐसा बॉक्स है, मतलब ऐसा एक ब्लॉक है जिसमें तीनों आते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। ऐसा एक ही ब्लॉक है, दैट इज पी ब्लॉक। तो नॉन मेटल किस में आते हैं? पी ब्लॉक में, तो उसमें बी नंबर का ऑप्शन सही था आपका, पी ब्लॉक। नाउ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ एन शेल इज, जो आपका एन शेल का है, तो शेल कितनी होती है? 4 KLMN अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहले में 2 8 18 32, फोर्थ नंबर की एन शेल थी, तो एन शेल में कौन सा नंबर आएगा बेटा? 32, दैट इज डी ऑप्शन वहां पे सही था। नाउ नेक्स्ट वन, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इन द हैलोजन ग्रुप इज, हैलोजन मतलब बेटा 17, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी आपको पूछे है। मान के चलो 17 नंबर क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 7, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वहां पे प्रेजेंट कितने? 7। कितने की रिक्वायरमेंट है? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, मतलब 1 क्या हो गई उसकी वैलेंसी। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन था 1। नेक्स्ट वन, द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द हैलोजन ग्रुप इज, तो मैंने बताया था कि हैलोजन में जो सबसे पहला है वो मोस्ट रिएक्टिव, दैट इज फ्लोरीन। ये एक्सप्लोजिव है, बड़ा ही डेंजर है, दैट इज फ्लोरीन करके इसका ज्यादा रिएक्शन में यूज नहीं होता है। गॉट द पॉइंट? तो फ्लोरीन ये जो था ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। आगे चलते हैं, हैलोजन विच इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हैलोजन में ऐसा कौन सा जो लिक्विड में है? एक्सेप्शन जब अपन ने पढ़ा था तब था बेटा ब्रोमीन। क्या था? ब्रोमीन, ये चीज बताई थी, तो ब्रोमीन सी ऑप्शन ये करेक्ट था कि जो एक्सेप्शन होता है हैलोजन में, बाकी सब लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सब सॉलिड में आएंगे। ठीक है, नाउ या फिर गैस बोल सकते हैं आप उसे। नाउ द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, टॉप टू बॉटम तरफ चलते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? यस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर में ऐड होते चलते हैं और साइज उसका इंक्रीज होता है। सो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन सही था, इंक्रीजेस व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और लेफ्ट टू राइट चलते तो वही डिक्रीज होता है। ठीक है, नाउ यहां पे फोकस करना, ये टॉप टू बॉटम पूछा या लेफ्ट टू राइट पूछा, तो ये चीज ध्यान में रखना। नाउ वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वैलेंसी क्या होती है जब हम पीरियड में चलते हैं? पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट में चलते हैं, तो 7 पीरियड्स होते हैं, उसमें क्या होता है? शुरू में वैलेंसी 1 to 0 तक इंक्रीज होती है, बाद में 0 के बाद में क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। याद है वो पॉइंट मैंने बताया था? 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3, मतलब यहाँ पे इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। मतलब इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग, शुरू में क्या होती है? इंक्रीज, एंड देन डिक्रीजेस। पॉइंट समझ में? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बढ़ते हैं तो वैलेंसी भी क्या होती है? उनकी चेंज होती है। नाउ नेक्स्ट वन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट इनर गैस। लाइटेस्ट मतलब सबसे कम, सबसे हल्की, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ऐसी कौन है? हेलियम। पहली है ना नंबर, मतलब सेकंड नंबर है इसका, एटॉमिक नंबर 2 है ना, तो ये हेलियम जो बी था। ठीक है, तो ये लाइटेस्ट इनर्ट गैस है। एंड लास्ट वन जो था कि ऐसा कौन सा इनर्ट गैस का एलिमेंट है कि जो पीरियड 6 में आता है और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में ये यूज होता है, तो वो एक ही है बेटा, दैट इज रेडॉन। कौन है वो? रेडॉन, जो न्यूक्लियर प्लांट में भी उसका क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें एक बी ऑप्शन सही था, रेडॉन। तो ये थी बेटा आपकी सिंपल सी जो टेस्ट थी, जो हमने प्रीवियस क्लास में आपने उसे सॉल्व किया। आई होप कि ये ऑप्शंस आपको आए होंगे, आपने पढ़ाई की होंगी, और जो भी करेक्ट हुआ होगा इनमें से देख के आप क्या करना, उसे करेक्ट करना। सो थैंक यू।